and I'll share my screen also. So आज हमने बेटा शुरू करना है पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। सो पार्टीशन फंक्शन, कल मैंने आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, राइट। सो टुडे वी विल डू पार्टीशन फंक्शन. So Boltzmann distribution law. I hope my screen is visible to everyone. Visible है ना? Yes, ma'am. ठीक है. So Boltzmann distribution law जो हमने कल निकाला था, उसका ये एक एक्सप्रेशन था, Ni is equal to e raised to the power minus alpha into e raised to the power minus beta epsilon. ठीक है, और ये हमारी वहां पे फिफ्थ इक्वेशन थी, ठीक है। सो ये हमें बताते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच एनर्जी लेवल अल्फा बीटा, जिसमें कि अल्फा बीटा जो है ये कांस्टेंट होते हैं, यानी ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। सो दीज आर कांस्टेंट, राइट। सो एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो हमने वहां पे कैपिटल एन ले रखा था, यहां मैंने स्मॉल एन ले लिया है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने स्मॉल एन ले लिया, वहां वाली जो हमारी डेरिवेशन थी उसमें हमने कैपिटल एन ले रखा था, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन आई. समेशन ऑफ एन आई मीन्स total of all the number of particles n1 n2 n3 and n4 in different energy levels, ठीक है। so it is equal to e raised to the power minus alpha into summation e raised to the power minus beta epsilon. so let this equation be number 6. so ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की ये इक्वेशन है, यानी कि इससे हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी एनर्जी लेवल में कितने हो सकते हैं, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन आई डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई. एक्चुअली हमने क्या किया, ये जो n है इसको हमने इस इक्वेशन से, जो हमारी ये वाली है n है ना, इसको हमने डिवाइड कर दिया. सो ये आया एन आई divided by n is equal to e raised to the power minus beta epsilon I divided by summation e raised to the power minus beta epsilon I. ये वाली ni की वैल्यू को हमने ये वाली n की वैल्यू जो इक्वेशन है उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 7. यानी ni divided by n is equal to e raised to the power minus beta epsilon I over summation e raised to the power minus beta epsilon. So this equation gives the populations of most probable configuration of the ensemble, ठीक है। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें बताएगी पॉपुलेशन का मतलब क्या है, कि भाई उस एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो उसकी मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी उस एंसेम्बल की, दैट इज नोन एज canonical distribution, ठीक है। सो इन इक्वेशन 7, मैं इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ. सो इन इक्वेशन 7 द फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर है, यानी कि समेशन e रेज टू द पावर, ये वाला फैक्टर समेशन e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i, this represents the sum of e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i over all the energy levels, मतलब जितने एनर्जी लेवल्स हैं उन सब का सम, and that is called partition function which is denoted by f. So it is given by this. So f is partition function, right? कई बुक्स में पार्टीशन फंक्शन के लिए सिंबल f दिया हुआ है, कई बुक्स में पार्टीशन फंक्शन के लिए सिंबल q यूज किया हुआ है, ठीक है। सो हम f यूज करेंगे या q भी लिख सकते हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू समेशन e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i. यानी कि ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस, राइट, उनमें जो समेशन e रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i है, दैट इज इक्वल टू पार्टीशन फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय f, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो फैक्टर बीटा है, इट इज एक्चुअली मॉडुलस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मॉडुलस
मॉडुलस मतलब वी हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन की हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ऑलवेज, राइट। सो दिस इज पार्टीशन फंक्शन, राइट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो मैंने पार्टीशन फंक्शन करा रही हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, पूरा का पूरा 7 नंबर का। तो ये पूरा टॉपिक जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल डू इवेल्युएशन ऑफ बीटा, कि यहाँ पे ये जो बीटा है कांस्टेंट है, इसकी हम इवेल्युएशन कैसे करेंगे, इसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है। सो बोल्ट्जमैन्स लॉ कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन एज, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को पार्टीशन फंक्शन में? सो एन आई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एफ इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। बोल्ट्जमैन फंक्शन क्या था? बोल्ट्जमैन फंक्शन ये था, एन आई डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई डिवाइडेड बाय समेशन ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो हमने इसकी जगह पे एफ लिख दिया है बस, ठीक है। सो बोल्ट्जमैन लॉ को इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन अगर हमने लिखना हो तो इट इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एफ इंटू ई रेज पर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। और अगर हम इसका लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो जब हमने इनको दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये हमारी इक्वेशन हो गई लॉग एन आई इज इक्वल टू लॉग एन माइनस लॉग एफ, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइडेड में है। तो जब आप इसका लॉग लोगे ये हमारे पास आ जाएगा लॉग एन माइनस लॉग एफ, और जब आप इसका लॉग लोगे तो लॉग और ई कैंसल, आप पी लेंगे दोबारा। सो लॉग और ई जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मैंने कल भी आपको बताया था, और क्योंकि इसकी पावर माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। सो लेट दिस इक्वेशन बी number 1. I hope it is clear. This equation is clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So at equilibrium, both entropy को हम क्या सिंबल देते हैं? S. And probability को हम सिंबल देते हैं W. ठीक है? Attain maximum value and the relationship between S and W is given by S is equal to K log W. Equilibrium पे entropy और probability की maximum value होती है, तो इसलिए entropy और probability की का जो relationship है that is given by this formula. This is the relationship. That is entropy S is equal to K log W. K क्या है? Constant. ठीक है? So since probability W is proportional to thermodynamic probability, क्योंकि ये जो probability है W ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। सो देयरफॉर ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी S माइनस बी इज इक्वल टू K log P, ठीक है। नाउ वी हैव रिप्लेस्ड W simple probability with thermodynamic probability. So where B is constant, यहाँ पे ये जो कैपिटल B है ये एक कांस्टेंट है जो कि 0 इक्वल टू 0 होगा बाय प्लैंक, ठीक है। इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। सो अगर हम ये वैल्यू पुट करें, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट, तो ये हमारे पास, मैं ऊपर करती हूँ इसको, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सो log P, ठीक है, इज इक्वल टू n log n माइनस समेशन ni log ni, ये हमारे पास log P की वैल्यू है, ठीक है, इनटू इक्वेशन 3, ठीक है। सो इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, तो अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, S माइनस बी डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू n log n डिवाइडेड बाय K। कैसे आया? ये वाला K हम इधर को ले आए ना, ये वाला K हम इधर ले आए, ठीक है। सो S माइनस बी डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू, ये थर्ड इक्वेशन है, दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो log P की वैल्यू ये है, ये log P की वैल्यू है,
इस log p की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। सो s माइनस बी डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू n log n माइनस समेशन ni, ठीक है, इंटू log n माइनस log f। अब यहाँ पे हमने ये ni की भी वैल्यू पुट कर दी, ये log ni, ये पता है कहां से आया? अभी हमने ऊपर निकाला था, ये log ni यहां से आया। ये देखो, ये दिस थिंग दिख रहा है सबको? लग रहा है पता बेटा? Yes, ma'am. ये log ni की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे नीचे पुट कर दी, राइट? सो यहाँ पे पुट कर दी। सो ये हमारे पास आ गया समेशन ni इंटू log n माइनस log f माइनस बीटा एप्सिलॉन i। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 से आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकेंड पेज। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आती हूँ। हाँ जी। सो नेचुरली अब उसको हम इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया n log n, ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज रेस टू द पावर होती है, जैसे log m रेस टू द पावर n, दैट इज n log m। सो n log n माइनस log n समेशन ni प्लस log f समेशन ni प्लस बीटा समेशन ni एप्सिलॉन i। ठीक है, उसको हमने जो है सॉल्व किया। सो ये हमारे पास आ गया n log n माइनस, ये क्या है? ये मतलब कैपिटल N हमने कल कैपिटल N यूज किया था, लेकिन आज हम स्मॉल n यूज कर रहे हैं। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि n। तो ये हमारे पास आ गया n log n प्लस n, यहाँ पे फिर से n आ जाएगा, n log f प्लस बीटा एप्सिलॉन i n। ठीक है, सो s माइनस बी डिवाइडेड बाय k विल बी इक्वल टू n log f, क्योंकि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में। सो n log f प्लस बीटा et, क्योंकि दिस थिंग यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, राइट? सो इट इज इक्वल टू et, वेयर et इज इक्वल टू एप्सिलॉन i n। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। आई होप इट इज ओके अप टू दिस। ठीक है, तो Yes, ma'am. अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आ जाएगी s माइनस बी, k को उधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया उधर जाके, तो ये हो गया n k log f प्लस बीटा et k। सो लेट दिस इक्वेशन बी नंबर 5। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस फिफ्थ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू et एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम इस फिफ्थ इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ds बाय det एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं? राइट, सो इट इज इक्वल टू n k डिवाइडेड बाय, हाँ ये लॉग का अब हम ये देख रहे हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, राइट? सो इट इज d, ये इसका डिफरेंशिएशन किया तो आ गया 1 बाय f, राइट? सो दिस इज df बाय d बीटा, राइट, इनटू d बीटा बाय det एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फिर यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये आ गया हमारे पास k बीटा प्लस k et, यानी कि फर्स्ट फंक्शन k तो कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन नहीं होनी, लेकिन वो मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ होगा ना। सो k बीटा यानी कि फर्स्ट फंक्शन प्लस k et सेकेंड फंक्शन, राइट, और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन d बीटा डिवाइडेड बाय det एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? सो सिंस हमारे पास ये जो पार्टीशन फंक्शन है, ये किसके बराबर है? समेशन e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i।
तो जहां पे आपके पास एफ आ रहा है आपने उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है पार्टीशन फंक्शन की, दैट इज समेशन माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ठीक है, सो देयरफॉर df बाय डी बीटा, df बाय डी बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन आई e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, राइट। ये किसके बराबर होता है, क्योंकि ये देखो ये पार्टीशन फंक्शन है, हमने इस पार्टीशन फंक्शन को एक्चुअली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू डी बीटा, विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो ये हमारे पास ये वाली चीज जो है ये आ गई, डी एफ बाई डी बीटा इज इक्वल टू माइनस समेशन एप्सिलॉन आई ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है, विच इज इक्वल टू ई टी बाय एन, क्योंकि ई टी किसके बराबर है, दैट इज समेशन एप्सिलॉन एन के बराबर है। सो ई टी बाय एन, नेचुरली यहाँ पे तो एन है नहीं, आप कहोगे यहाँ पे तो है नहीं है इसके साथ एन, तो हमने क्या किया, समेशन एप्सिलॉन आई को डिवाइडेड बाय एन कर दिया ना, सो दैट सॉरी ई टी को डिवाइडेड बाय एन कर दिया, सो दैट इज इक्वल टू समेशन एप्सिलॉन आई। और समेशन ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई क्या होता है, दैट इज पार्टीशन फंक्शन। सो डी एफ बाई डी बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ई टी डिवाइडेड बाय एन इनटू पार्टीशन फंक्शन एफ। ठीक है, तो अब हम इस चीज की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये वाली यहां इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन बन गई ds बाय डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एन के बाय एफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस था, सो माइनस एन के बाय एफ इंटू इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू हमने पुट की ई टी एफ बाय एन डी बीटा बाय डी ई टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस के बीटा एज सच प्लस के ई टी इंटू डी बीटा बाय डी ई टी। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें कट रही हैं, एन से एन कट गया, एफ से एफ कट गया, ई टी से ई टी कट गया। ठीक है, और ये जो के है ये भी कॉमन है, राइट, तो ये के भी इसके साथ कट गया, के और ई टी ये कट गया, ये भी कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ के बी, सॉरी के बीटा। सो ds बाय det एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू के बीटा। सो के बीटा के बराबर होगा, राइट। सो व्हेन एनर्जी Et इज प्योरली इंटरनल एनर्जी, जब ये जो एनर्जी है ये प्योरली इंटरनल एनर्जी होगी तो हम इसको E से रिप्लेस कर सकते हैं, ET की बजाय। ET का मतलब होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी, राइट, लेकिन अगर ये प्योरली इंटरनल एनर्जी है तो इसको हम E से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा ds बाई डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू के बीटा। लेट दिस इक्वेशन बी नंबर 6, यानी कि एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू के बीटा। आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस, इतना समझ में आ गया, इतना पता लग गया? Yes, ma'am. चलो, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले तो मुझे ये बताओ किसको आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सॉरी, हाँ यहाँ पे थे, राइट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। वैसे भी वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डीई प्लस पी डी वी इज इक्वल टू डी क्यू, यही था ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्यों भाई, ठीक लिखी है मैंने कि गलत लिख दी है, बताइए, बोलो जल्दी से। Ma'am, it's right. हाँ, इट्स राइट,
एक्चुअली डी नहीं अगर लिखे ऐसे लिखा जाता है, E प्लस पीवी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली, सो डीई प्लस पीडीवी इज इक्वल टू डीक्यू विच शुड बी इक्वल टू टीडीएस, जो कि टीडीएस के बराबर हो सकती है, बिकॉज चेंज इन एंट्रोपी इज एक्चुअली डीक्यू बाय टी। आई होप आई एम करेक्ट, ठीक बोल रही हूं ना मैं? ठीक है, सो एंट्रोपी क्या होती है? चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी। तो डी क्यू किसके बराबर हो गया? दैट इज टी इंटू डी एस। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डी एस बाय डीई यानी कि चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम is equal to 1 by t, that is equal to 1 by t. So let this be equation number 7. ठीक है, so from equation, बेटा देखो dE ये जो एंट्रोपी है ना ds, अगर हम इसकी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन की, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी ना, बिकॉज दिस थिंग इज कांस्टेंट। क्यों भाई, सही बोल रही हूं मैं? अगर हम किसी चीज की डिफरेंशिएशन करते हैं और वो चीज उसमें कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी? यस मैम। तो ये वाला पार्ट जो है वो जीरो हो गया ना, सो ds by de at constant volume will be equal to 1 by t. So let this be equation number 7. So from equation 6 and 7 हमारे पास आ गया, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे पास था कि ds by de at constant v k बीटा के बराबर है, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ds by de at constant volume 1 by t के बराबर है। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो k बीटा विल बी इक्वल टू 1 by t। इज इट ओके? ठीक है, सो यहां से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, दैट बीटा इज इक्वल टू 1 by kt। तो हमने बीटा को सॉल्व कर लिया, सो बीटा इज इक्वल टू k 1 by kt, वेयर k इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, k क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, और बीटा क्या है? इट इज अनडिटर्मिन्ड मल्टीप्लायर, राइट? So now we can write the equation of partition function f is equal to summation e raised to power, यहाँ पे माइनस बीटा बाय वो था ना, राइट, माइनस एप्सिलॉन i। ठीक है, बीटा था ना यहाँ पे, माइनस बीटा एप्सिलॉन i, तो बीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी, माइनस एप्सिलॉन i एज सच है डिवाइडेड बाय kt, बिकॉज बीटा इज 1 by kt. So this is partition function. Now you can write partition function in this form. I hope it is clear. ठीक है, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पेज पे। हाँ जी, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। मैं थोड़ा इसीलिए एनलार्ज कर रही हूँ इसको। हाँ जी, ठीक है, सो ni किसके बराबर है? नेचुरली ni वाला भी जो था वो भी बीटा की फॉर्म में था ना, तो वहां पे भी बीटा की वैल्यू पुट कर दो। सो ni इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय f, e रेज टू द पावर यहाँ पे था माइनस एप्सिलॉन i माइनस बीटा एप्सिलॉन i, तो बीटा की वैल्यू पुट कर दी माइनस एप्सिलॉन i बाय k। सो लेट दिस इक्वेशन बी नंबर 8। ठीक है, नाउ इफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डीजेनरेट, अगर कोई सिस्टम की स्टेट डीजेनरेट है, देन हम लिखेंगे f यानी पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू समेशन gi e रेज टू द पावर माइनस एप्सिलॉन i बाय kt। अगर डीजेनरेट है तो gi पुट करेंगे, अगर डीजेनरेसी 1 है तो फिर नेचुरली अगर डीजेनरेसी 1 है तो gi इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर वो डबली डीजेनरेट है, ट्रिपली डीजेनरेट है, फिर यहाँ पे हम 2 या 3 या 4 हम पुट करेंगे। ठीक है, सो अगर सिस्टम डीजेनरेट है तो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला वही है, हमने आगे gi लगा दिया। ठीक है,
एंड ni किसके बराबर हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय f, इसके आगे भी gi लगा देंगे। सो gi, इसी इक्वेशन में हमने gi लगा दिया। सो gi e raised to the power minus epsilon I over kt, right? So let this equation be number 9. ठीक है, after evaluating the term. So if there are gi number of possible distributions of energy in given energy level I, then the state is said to be gi degenerate. ठीक है, अगर उसमें gi यानी कि मैंने अभी जैसे आपको बताया, if it is doubly degenerate, triply degenerate, कितने number of possible distributions हैं of energy in given in that particular energy level, ith level, first level, second level, third level, fourth level, then the state is said to be gi degenerate, where gi is called statistical weight factor. So gi को हम क्या कहते हैं? What is gi called? It is statistical weight factor. statistical weight factor. ठीक है, आगे है जी बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एफ। तो जब भी आपको बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा पार्टीशन फंक्शन के ऊपर, आपने ये सारा कुछ बताना है अलोंग विद फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, सो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है पार्टीशन फंक्शन का? नंबर 1, क्वालिटेटिवली partition function indicates how the particles are distributed among the various energy levels या states. So partition function जो है ये हमें बताता है कि particles जो हैं वो किस तरीके से energy level या states में distributed है, and it is a measure of available energy levels. तो कितने available energy levels हैं उसका ये measure, यानी कि it is a measure of available energy levels, and it is a quantity. अगर हम क्वांटिटेटिवली बोलें तो इट इज अ क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी ऑफ एवरी सब्सटेंस या मिक्सचर या सिस्टम एंड रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो इट इज अ क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस की ये कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी है, किसी मिक्सचर की भी हो सकती है, सिस्टम की भी हो सकती है, और ये रिफ्लेक्ट करती है डाइवर्सिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सिस्टम एंड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज स्टेट्स। ठीक है, राइट, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से भी डिनोट करते हैं, व्हिच मींस relative population of any two quantum states. अगर सपोज कोई दो quantum states हैं p and q, then it is given by the ratio np by nq. np, n का मतलब है नंबर ऑफ है ना, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पार्टिकल्स की, सो np बाय nq. सो n की जगह अब आपने np या ng लिखना है. ठीक है, सो np इज इक्वल टू n, राइट, और ये है gq. अगर आप p स्टेट ले रहे हो तो g के साथ p लगाना है, अगर आप q ले रहे हो तो g के साथ q लगाना है. तो पहली स्टेट अगर हम p वाली ले लें तो np इज इक्वल टू n, ये इकट्ठा नहीं है बेटा, ये है n और g के पैरों में p. ठीक है, e रेज़ टू द पावर माइनस, मतलब कि हमने पता क्या किया, ये वाली इक्वेशन जो है इसको हमने दो लेवल्स, ये वाली इसको हम दो लेवल्स में लिख रहे हैं ना. i की जगह हमने अब लेवल p ले लिया है या q ले लिया है, तो अब मैं p लेवल के लिए लिख रही हूँ. तो जब मैं p लेवल के लिए लिखूंगी, सो दिस इज np इज इक्वल टू n gp e रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन p ओवर kt f डिवाइडेड बाय f. इसी तरह से मैंने qth लेवल के लिए लिखा nq इज इक्वल टू n gq e रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन q बाय kt बाय f. ठीक है, सो देयरफॉर अगर हमने इनकी पॉपुलेशन निकालनी हो, पॉपुलेशन रेशो निकालनी हो, तो pp यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ pth लेवल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ qth लेवल इज इक्वल टू np बाय nq, दोनों को डिवाइड कर दिया. तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे n से n डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा. तो ये आ गया आपके पास np बाय nq इज इक्वल टू gp बाय gq e रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन p माइनस एप्सिलॉन q डिवाइडेड बाय kt. p क्या था? प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो सेकेंड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये एक और फॉर्म हो गई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की.
इट गिव्स द पॉपुलेशन इन 2 डिफरेंट लेवल्स, 2 डिफरेंट लेवल्स की पॉपुलेशन ये दे रहा है और इसकी रेशियो भी बता रहा है। आई होप इट इज क्लियर। इतना क्लियर है? हाँ जी, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है।